राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे होंगे। सो आपने आज टाइटल से पढ़ लिया होगा कि वीडियो किसके बारे में है। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के एग्ज़ाम्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप लोग के बोर्ड का रिजल्ट भी आ रहा है। सो आज हम सब चीज़ के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि आपका रिजल्ट कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, या फिर आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आप उसमें क्या क्या प्रिपरेशंस कर सकते हो, क्या चीज़ मैं आपको जो बताऊंगी वो आपके फेवर में भी जा सकती है ना। तो आप उन चीज़ को इंक्लूड कर सकते हो अभी अगर आप स्टडी कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के नीट के एग्ज़ाम्स। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होगी आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड रिजल्ट फॉर यू, एंड इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग, ठीक है। सो यू हैव टू चूज़ वन कार्ड। मैं आप लोगों के सामने रखूँगी, आपको जो चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है यू हैव टू चूज़ दैट। सो मैंने आपके सामने एक पिक डाली है, अब आपको इसमें से जो अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि जिसकी तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, आपका मन कर रहा है वो चूज़ करने का, सो यू हैव टू चूज़ दैट पाइल। ओके, सो चूज़ दैट पाइल। आई गिव यू 30 सेकेंड्स। ओके, सो आज हम चेक करेंगे कि एंजल की, यूनिवर्स की, गॉड की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए एजुकेशन के फील्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या फिर आप लोगों को क्या क्या करने की ज़रूरत है। मुझे जो भी मुझसे हो सकेगा मैं आपके संग शेयर करूँगी कि आपको किस चीज़ क्या तक करना है जिसका आपका एंड रिजल्ट बहुत पॉजिटिव निकले, बहुत अच्छा है और आप सबकी सारी विशेष पूरी हो। सो जिसने भी पाइल 1 सेलेक्ट करी थी, ये रीडिंग सबसे पहले पाइल 1 के लिए है। सो लेट्स सी पाइल 1 के लिए क्या आता है। बट उससे पहले जिसने भी पाइल 1 सेलेक्ट करा है, आप अपनी विशेज से जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, तो आप उसको अपने मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। सो आई विल होप कि आपकी सारी ड्रीम्स पूरी हो, आपकी सारी विशेज़ पूरी हो और एंजल और गॉड की भी गाइडेंस आपके ऊपर, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हो, एंजल की भी ब्लेसिंग्स हो, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर लिखना। ओके, लेट्स सी योर रीडिंग पाइल 1 आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, किस चीज़ पे फोकस करना है। लेट्स सी योर कार्ड्स। ओके, फर्स्ट लेट्स पिक अप योर कार्ड्स, देन आई विल टेल यू, then I will let you know what's the God guidance, what's the angel guidance for you. Okay, one more card for you, pile 1. Okay, we will take this one, King of Cups. Okay, perfect. Let's pull up some more cards for you, then I will give you the reading. ये क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए पाइल 1, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सो हम सब चीज़ को एक बार मैं आप लोगों को सब चीज़ बताऊंगी, बट उससे पहले कमेंट बॉक्स में 111 कमेंट कर देना, सो दैट यू कैन गेट ऑल द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। ओके, लेट्स पुल मोर कार्ड्स फॉर यू पाइल 1. ओके, last card for pile 1. Let's see what's the God guidance for you. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं पाइल 1 के बारे में, जिसने भी पाइल 1 चूज करी थी। सी, सबसे पहले मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आपने जो भी चीज़ सोच रखी हो, जो भी आपकी ड्रीम्स हो, जो भी आपका पैशन हो, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो, मैं आपके पेरेंट्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो आपके पेरेंट्स ने बताया वो चीज़ नहीं, जो चीज़ आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जहाँ जो चीज़ आपकी ड्रीम्स है, जिसे आप पूरा करना चाहते हो, मैं उन ड्रीम्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो उन ड्रीम्स के लिए आप 100% श्योर हो जाओ, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप सोचो, जो चीज़ आप करना चाहते हो या जिस चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बिल्कुल सही जगह हो। आपने जो भी चीज़ सेलेक्ट करी है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। आप अपनी ड्रीम्स को लेकर 100% श्योर हो सकते हो, बिकॉज आपकी ड्रीम्स जो भी आपने सोची है वो आपके फ्यूचर में हेल्पफुली रहने वाली है, वो आपको प्रॉब्लम्स फ्यूचर में नहीं देगी, ठीक है। सो आप अपनी ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हो। आपने जो भी सोचा है, एक्चुअली द थिंग इज, काफ़ी लोग तो श्योर ही नहीं होते कि हमें करना क्या है। काफ़ी सारे लोगों के संग, बच्चों के संग ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, क्या करियर
किस करियर पे उन्हें फोकस करना है। उनका करियर ही सिलेक्ट नहीं होता है कि मुझे क्या करना है, बट आपकी वो चीज़ सिलेक्टेड है, ठीक है। सो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी चीज़ आपने सोची है बिल्कुल सही जगह पर हो, सही पाथ पर हो, आपने जो भी चीज़ अपने लिए सिलेक्ट करी वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो आपके पास सबसे अच्छा टाइम है वो ये है कि आपने अपना प्लान बना लिया, आपने सब चीज़ पे काम कर लिया कि मुझे ये बनना है, ये करना है, इसलिए मुझे यहाँ पढ़ाई करनी है, इस कॉलेज में जाना है। अब द टाइम इज़ टू एग्जीक्यूट दोज प्लान्स। आपने जो भी प्लान्स बनाए अपने करियर से रिलेटेड, आपने जो भी चीज़, जो भी फील्ड चूज़ करी है या जो भी आपने सोचा है, अब वो टाइम आ गया कि आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। अब आपको सिंपली एफर्ट्स पुट करने हैं, ठीक है, हार्ड वर्क करना है। अब अपने जितना आपने टाइम अपना लगाया, टाइम टू फोकस ऑन योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, जिस चीज़ के बारे में आप इतना मेहनत कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले अच्छी बात ये है कि आपके थॉट्स आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको क्या करना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो भी आपने ड्रीम सोची है आपकी ड्रीम्स पूरी हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी करियर आप चूज़ कर चुके हो, या अगर आप कंफ्यूज हो, जो चीज़ सपोज ऐसा है कि आप दो चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो, तो जो आपको अपने अंदर से ज़्यादा लग रहा है, आपके दिल से जो आ रहा है इनर वॉइस की मिली ये बेटर है, तो वही आपके लिए बेस्ट है। मैं आपको ये भी बता दूँ, ठीक है। दूसरी बात, अब मैंने जैसे आपको बताया कि अब आपका समय आ चुका है कि आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। देखो आप लोग एम्बिशियस हो, आप लोगों के अंदर आप लोग मुझे पॉजिटिव भी दिख रहे हो, ठीक है, बट वही है ना कि कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने का, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ जो आपने सोचा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ और कि अगर किसी का गोल क्लियर नहीं है, किसी ने नहीं सोच पा रहे हो कि मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले अपना गोल क्लियर कर लो। मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो तो आपके माइंड में जो इनर वॉइस आ रही है कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, वही आपके लिए परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। सेकेंडली, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, अच्छे से अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। क्योंकि आप लोग बस सोच के ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपने सोच तो लिया कि मुझे ऐसे करना है, बट ऐसा नहीं है। अब आपको सिर्फ अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने काम पे करना है, अपनी स्टडीज़ पे करना है। अगर आपके एग्जाम्स है तो पूरा फोकस अपने एग्जाम्स पे दो, हार्ड वर्क करना है, ठीक है। अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है, अगर आप चाहते हो कि मैं ये एग्ज़ाम में पास हो जाऊं, तो आपको अपने टारगेट पे फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, ठीक है। अब मैं और बताती हूँ, अगर मैं सम अप की बात करूँ तो जितने अपने एफर्ट्स डाल, देखो आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके लिए गॉड की गाइडेंस ये है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो बिना हार्ड वर्क किए आपको फल मिल जाए, वो आपको नहीं मिलेगा। लक फैक्टर आपका काम नहीं करेगा। आप जितना हार्ड वर्क करोगे आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। आप 80% मेहनत करोगे तो आपको 80% मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है। तो आपको पूरे अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, डेडिकेशन के संग अपने काम पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको डेस्टिनी, आपको गॉड, आपको एंजल, गॉड की सपोर्ट तभी मिलेगी जब आप कर्म करोगे, जब आप मेहनत करोगे, जब आप हार्ड वर्क करोगे। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप अगर मेहनत करोगे तो आपको उस हार्ड वर्क का पे मिलेगा, एंड दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। दूसरी बात, आपके लिए सबसे अच्छी बात मैं बता दूं, कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके अगर आपका एग्जाम्स आने वाले हैं तो एग्जाम का रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। बट मैं फिर भी बता चुकी हूँ कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आई नो आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, बट थोड़ा फोकस और करना है, क्योंकि आप फिजिकली तो जगह पर हो बट मेंटली और माइंड इज समवेयर एल्स। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ आप लोग को अपने फोकस, अपने डेडिकेशन सिर्फ अपनी पढ़ाई पर करना है इस समय, ठीक है। दूसरी बात, आपको देखो आपकी लाइफ में गुड पोजीशन तो होगी, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो आपको एक गुड पोजीशन पे होगी। आप बहुत आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी, बहुत सिक्योर जॉब होगी आपकी। साथ ही साथ आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होगी। आपकी लाइफ एक लग्जरियस वाली लाइफ होगी, बिल्कुल होगी लग्जरियस वाली लाइफ। बट आप सोच के अपने माइंड को, मतलब आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है, आप स्ट्रेस बहुत लेते हो, आप लोग को स्ट्रेस की वजह से आप लोग एंजाइटी हो जाती है आप लोगों को, आप अपना जो फोकस करने वाले होते हैं ना वो फोकस ही नहीं कर पाते। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप ज़्यादा सोचो मत, सोचना कम करना है। इसलिए आप लोग के लिए गाइडेंस है कि आप लोग मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअली भगवान से कनेक्टेड हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो सके तो थोड़ा जिम में टाइम स्पेंड कर लो, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, या फिर आप किसी मंदिर भी जाते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है, वरी नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है। और अगर आपको स्ट्रेस वरी हो रहा है, आपको टेंशन हो रही है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसी कोई भी स्ट्रेस वाली फीलिंग आ रही है, तो आपको सिंपली एक चीज़ करनी है, आपको सेलिब्रेट करना है, आपको सेलिब्रेशन करना है, अपने दोस्तों के संग निकल जाओ,
या फिर कहीं बाहर चले जाओ या बाहर से कुछ खाना मंगवा लो और उसे खा लो, मतलब आपको सेलिब्रेट करना है। आप अगर सेलिब्रेट करोगे ना देन यू फील वेरी वेरी हैप्पी। लास्ट थिंग फॉर यू विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं, अगर आपका एग्जाम है तो वो 110% क्लियर हो जाएगा, बस आपको एफर्ट्स डालने हैं, हार्ड वर्क करना है, ठीक है। बिग हैप्पी एंड चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं चेंजेस, बहुत खुशी वाले चेंजेस दिख रहे हैं जो आपको खुशी देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है आपको, आपके जो कार्ड्स हैं वो पॉजिटिव हैं, आपको आपका रिजल्ट क्लियर हो सकता है, या जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा कंसर्न हो, जो चीज़ आप एक पोजीशन गेन करना चाहते हो वो पोजीशन भी आपको मिल जाएगी। बस आपके अंदर एक चीज़ की प्रॉब्लम है, वो है ओवर थिंकिंग। आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा से ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा करते हो, एंड यही आपको क्लियर करना है। तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है, इसके लिए एक ब्रेसलेट है, क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, विच इज़ नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू विद स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, बट ऑल्सो आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस भी बढ़ाएगा, ठीक है। आप उसे वेयर भी कर सकते हो, इट्स कॉल्ड क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल 2। जिसने भी पाइल 2 सिलेक्ट करा था, लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस आपको गॉड देना चाहते हैं, एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स है आप लोग के लिए। सबसे पहले आप लोग अपनी विश लिख दो, क्या चीज़ आप करना चाहते हो, किस करियर को आप चूज़ करना चाहते हो, क्या आपकी ड्रीम्स हैं। सो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन so that angels will bless you, God will bless you with whatever you desire. So quickly get into your cards and let's see आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या चीज़ आपके लिए हेल्प आउट कर सकती है। सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड्स फोल्ड कर लेते हैं। कार्ड्स, ओके, 10 स्टार, ओके, let's pull some more cards for you, pile 2. Comment down 111 so that you can claim all the positive energy of the universe. My God. Okay. आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कैसे होने वाले हैं, आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कैसा होने वाला है, या फिर अगर रिज़ल्ट आने वाला है तो वो कैसा होगा, या फिर आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो उसमें आप क्या प्रिपरेशंस कर सकते हो, क्या और चीज़ें कर सकते हो, वो मैं आपके संग इसमें वीडियो में शेयर करूँगी। ओके, some more cards for you. ओके, जब तक आप लोग सब लोग अपनी विशेस लिख दो, अपनी ड्रीम्स लिख दो, क्या चीज़ आप करना चाहते हो। ओके, लास्ट कार्ड फॉर यू, पाइल 2, और हम करते हैं रीडिंग स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले देखो, सबसे पहले सब लोग अपनी अपनी कमेंट में विश लिख दो, जो भी चीज़ आप पूरी करना चाहते हो, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आप इस साल अचीव करना चाहते हो, जस्ट क्विकली राइट डाउन योर ड्रीम्स इन द कमेंट बॉक्स। तो देखो, मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू योर कार्ड्स कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जिस भी चीज़ पे आप, जो भी आपका टारगेट है या जिस चीज़ के लिए आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, आप उसके लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हो, ठीक है। एंड ऑल्सो आप बार बार ट्राई करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वो जो एक होप थी ना, वो कि मैं अब कर लूँगा, कर लूँगी, तो वो चीज़ मुझे अब थोड़ी कम दिख रही है, क्योंकि आपको लोग को लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो मुझे आपका लग रहा है वो जो मोटिवेशन है, या एक होता है ना कि सब नहीं हो पाएगा, आपकी वो जो होप थी ना, अब वो आप अपनी होप को खो चुके हो, आपको लग रहा है मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो आपने ना उस पर एफर्ट्स देना ही बंद कर दिया, आपने अपने एफर्ट्स पुट करना ही बंद कर दिया है। आई नो कि आप लोगों ने देखो स्ट्रगल तो बहुत करा है अपने अपनी चीज़ों को, अपने अचीवमेंट्स को फुलफ़िल करने में, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में आपने बहुत मेहनत करी, बट एट द एंड आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिली। बट लेट मी टेल यू दिस कि आपने जो भी एफर्ट्स पुट करे हैं ना, उसमें कुछ आपके जो भी एफर्ट्स हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। मुझे पता है आपको सक्सेस नहीं मिली, बट डोंट वरी, अब आपको सक्सेस मिलेगी। मैं आपसे ये तो नहीं बोलूँगी कि आप उस चीज़ को कम्प्लीटली छोड़ दो, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि दोबारा से उस जर्नी को स्टार्ट करो, दोबारा से अपने एफर्ट्स उस जर्नी में पुट करो। जो डाउट थे ना, वो आपके अब क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। जिस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, या जिस चीज़ की वजह से कन्फ्यूजन हो रहा था आप लोगों को, जो भी चीज़ की वजह से आपका फेलियर हो रहा था एक तरीके से, सो वो जितने भी कन्फ्यूजन या फेलियर थे ना, अब वो सब आपके यूनिक एडवेंचर में क्लिक हो जाएंगे। आप देखना, जो चीज़ आपको फेवर नहीं कर रही थी ना, वो सब चीज़ आपको फेवर करेगी, बिकॉज इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग। अब टाइमिंग बहुत अच्छा है। आई नो आपने बहुत एफर्ट्स पुट करे, बट इट्स नाउ द टाइम दैट यू कैन अचीव वॉट एवर यू हैव डिज़ायर ऑफ।
अब आपका समय बहुत अच्छा आ चुका है, ठीक है। मुझे पता है कि अब आपको ना, अब आप इस वाली सिचुएशन में भी हो, डिलेमा में हो कि अब मुझे करियर क्या चूज़ करना चाहिए। अब आप अपने करियर को लेकर ही थोड़े कन्फ्यूज हो, ठीक है। बट आपके साथ साथ आपके माइंड में ये भी चल रहा है कि आप सिर्फ अपने बारे में ना सोच कर आपकी फैमिली के बारे में भी सोच रहे हो कि अब मैं इतना मतलब बड़ा या बड़ी हो रही हूँ, मतलब आई नीड टू चूज़ सम करियर फॉर मी जो कि मेरे बेस्ट हो, ठीक है। तो वो कंफ्यूज भी आप दिखाई दे रहे हो। बट डोंट वरी, मैं आपको यही बोलूँगी कि जिस चीज़ को आप कर रहे थे, जिस चीज़ में आप मेहनत कर रहे थे, आप उसी को चूज़ करो। बट उसमें थोड़ा सा ना, और जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा रिसर्च और करो। आपको थोड़ी सी ना रिसर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत है, दैट्स ऑल, ठीक है। बस एक रिसर्च करो, उसके बाद आप का मतलब थोड़े बहुत मैंने आपके अप्स एंड डाउन्स देख लिए, पास में के अप्स एंड डाउन्स थे, बट अब आपको वो अप्स एंड डाउन्स फेस नहीं करने पड़ेंगे, वो मुश्किलें फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो आप अब अपने करियर पे वाइजली मेहनत कर सकते हो, टाइम दे सकते हो, एफर्ट्स पुट करना है इस साल। मतलब आपको इस साल बस आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, ये टाइमिंग बहुत अच्छा है। बट अब मुझे एक तरीके से ये भी लग रहा है कि अब आपको लग रहा है कि अब आप लोगों को ना एक फेलियर वाला डर भी लग रहा है कि अगर अब की बार मैंने अटैम्प्ट दिया, अगर अब की बार मैं फेल हो गया, क्योंकि आप फेल 1-2 मार्क्स से ही हो जाते हो, तो आपको लग रहा है अगर मैं इस बार भी फेल हो गया तो फिर कैसे चलेगा। बट डोंट वरी, इस बार आपकी ड्रीम्स पूरी हो जाएंगी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, साथ ही साथ आपको कॉन्सेंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे करना है सबसे ज़्यादा। इधर उधर की बातों को ना सोचकर कि मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेगी, अगर मैं इस बार फेल हो गया तो सोसाइटी मुझे कैसे देखेगी, बस ये सब छोड़कर आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। मिरेकल होगा आपके संग इस बार, ठीक है। डोंट वरी, मिरेकल होगा, यू विल गेट एवरीथिंग, यू विल गेट फेम, लग्जरी, ब्यूटी, अबंडेंस, एंडलेस। बट द थिंग इज, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, इस साल भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे पता है आपकी लाइफ में देखो स्ट्रगल है और अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आते हैं, बट आपके लिए लाइफ में थोड़े ज़्यादा हैं, आई नो। बट आपको फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर योर रीडिंग एंड ऑब्वियसली आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, डोंट गिव अप, ठीक है। आपको कोई नई करियर नहीं देखना है, आपको सिर्फ उसी करियर में जिस पर फोकस कर रहे थे थोड़ी सी रिसर्च और करनी है, थोड़ी मेहनत और करनी है, दैट्स ऑल। यू विल विन दिस टाइम, इस बार आप लोग जीत जाओगे, आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। बट मैंने जैसे ही बोला है, आप ये मत सोचना कि मैंने बोल दिया अच्छा होगा, पास हो जाओगे, तो वो बिना मेहनत के नहीं होगा। आपको एक पैर पर खड़ा होना पड़ेगा, इसका मतलब है कि जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। सो दीज आर द कार्ड्स फॉर यू, पाइल 2। I hope you're able to connect with this reading. If you're able to connect with this reading, comment down 111 so that you can claim all the positive energy of the universe. So this reading is for pile 3. Let's start with pile 3, जिसने भी pile 3 choose करा था. So let's see कि angel की यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए रिगार्डिंग योर एजुकेशन फील्ड, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, और अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको क्या चीज़ें माइंड में रखनी है जो कि आपको फेवर कर सकती हैं इन योर रिजल्ट्स, इन योर एग्जाम्स। बट बिफोर दैट, कमेंट डाउन योर ड्रीम, कमेंट डाउन वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिज़ायर, जो चीज़ आप चाहते हो यूनिवर्स आपको दे। सो just comment down those things and let's start with your reading. Let's see what's a God guidance for you. Let's quickly start with your reading. Pile 3. Okay, another card for you. Okay, let's pull some more cards for you, pile 3. क्या गाइडेंस आपको गॉड देना चाहते हैं फॉर योर एग्जाम्स। Okay. Let's pull some more cards for you, pile 3. God तो आपके लिए वैसे ही कार्ड्स दे रहे हैं। Okay. Let's pull some 2 more cards for you, pile 3. What's the God guidance for you? Okay. ठीक है। सी, अगर मैं आप लोगों के बारे में बात करूं पाइल 3, सो यू आर सीम्स टू बी कन्फ्यूज। आपको नहीं पता है अभी आप अपने करियर को लेकर, आई विल नॉट से कि आप सीरियस नहीं हो, बट आपका भी माइंड आप नहीं बना पा रहे हो कि आपको किस करियर को चूज़ करना चाहिए। अभी दिस टाइम यू आर सीम्स टू बी कन्फ्यूज अबाउट योर करियर चॉइस कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। शुड आई गो विद बिजनेस, शुड आई गो विद जॉब, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे प्राइवेट जॉब करनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए। तो आप मुझे ये देखते हुए थोड़े कन्फ्यूज दिख रहे हो, साथ ही साथ आप मुझे थोड़े से इमोशनली वीक भी दिख रहे हो। यू वॉन्ट टू हेल्प अदर्स, आप पता है उस टाइप के इंसान से जो दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हो। आपको दूसरे लोग जब सैड होते तो आपको अच्छा नहीं लगता है। आप पैसा कमा के आपका एक पहला मोटिव ये है कि इफ़ आई अर्न
अ गुड अमाउंट देन आई शुड हेल्प अदर्स। वो चीज़ दिख रही है। सबसे पहले आपको दिखाऊं कि आई थिंक सो आपके लाइफ पास्ट में कुछ आपका ऐसा हार्टब्रेक वगैरह हुआ है जिसकी वजह से आप अपने अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आई विल टेल यू टू जस्ट फॉरगेट योर पास्ट। सबसे पहले अपने पास्ट को भूलो, अपने हार्ट ब्रेक, अपनी सॉरो, अपनी ग्रीफ को अभी थोड़ा साइड रखो। बिकॉज अगर आप इन चीज़ों को लेकर अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में रखोगे, अगर आप इस चीज़ को नहीं भूल पाओगे तो मुझे नहीं लगता आप कंसंट्रेशन अभी भी कर पाओगे, फिर आप वो कंफ्यूज वाली स्टेट में ही रहने वाले हो, ठीक है। बल्कि आप एक अच्छे वॉरियर बन सकते हो। आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो पावर है, वो विल पावर है कि जो चीज़ आप चाहो वो अचीव कर सकते हो, ठीक है। जो आपका बुरा टाइम चल रहा था उसका एंड आ चुका है, ठीक है। एंडिंग ऑफ अ टफ टाइम इज़ नाउ गोइंग टू बी एंड वेरी सून। आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। और अगर मैं आपके एग्जाम्स के बारे में बात करूँ तो देखो, सबसे पहले आपको अपना एक डायरेक्शन क्लियर करना है, अपना गोल क्लियर करना है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप अपने करियर को लेकर अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। बट मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले ना मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि आप कुछ न्यू करना चाहते हो तो वो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो एंड इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एल्स, समथिंग न्यू, देन यू कैन डू इट, ठीक है। आपके लिए वो इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरी सबसे पहले एडवाइस आपको ये है कि अपने गोल को डिफाइन करो, अपने गोल को क्लियर करो, ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे ये लगता है कि अगर आपको बाहर जाने का मौका मिल रहा है टू गो आउटसाइड, जहाँ पे भी आप रहते हो, जिस भी सिटी में आप हो, आपके लिए बाहर जाना बेहतर है, ठीक है, टू गो समवेयर एल्स। अगर आप पढ़ाई के लिए कहीं और जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, XYZ किसी भी सिटी में, दिस इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू, अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपकी करियर देखो, आप अपना करियर सबसे पहले चूज़ करो कि आपको क्या करना है। मुझे पता है कि लाइफ में पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई होंगी, हर्डल्स आए होंगे, बट डोंट वरी, अब वो सब सॉल्व हो जाएंगे। अभी तो आपका शायद एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन भी नहीं हो रहा होगा, तो आप इस वजह से भी आप शायद सेकंड ट्राई का भी कोशिश कर रहे हो। बट आई विल टेल यू वन थिंग, अगर आप जिस चीज़ के बारे में अगर आप कर रहे हो, किसी सब्जेक्ट की मेहनत कर रहे हो, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हो, आपका उसमें अगर मन नहीं है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अगर स्विच करना चाहते हो और नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, तो आप वो करो। अभी आपके पास टाइम है कि आप स्विच कर सकते हो अपने करियर को, तो आपको करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अपना अभी आप एक काम करो, 1-2 महीने, 1 वीक अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने करियर को, अपने स्किल्स को एक्सप्लोर करो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, ठीक है। डिफ़िकल्टीज़ होंगी बिकॉज अभी आप मुझे डिसाइड करते हुए नहीं नज़र आ रहे हो, बट जैसे ही आप डिसाइड कर लोगे, जैसे अपना गोल डिफाइन कर लोगे, यू विल सी कि आपके अंदर एक बहुत मेजर चेंजेस आएंगे, ठीक है। एंड दिस विल गोना हेल्प यू, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपके रिजल्ट्स के लिए, तो देखो, मैं आप ये नहीं बोल रही कि आप फेल हो गए, बट द थिंग इज़ इतने अच्छे मार्क्स मुझे आपके नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आपने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, बिकॉज जो भी आपके संग पास्ट में हुआ है, ठीक है। बट अगर आप किसी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हो तो प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर स्टडीज़। अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, जो कि आपने करा। अगर आपके अपकमिंग मंथ्स में एग्जाम्स हैं तो स्टार्ट स्टडिंग नाउ, अभी से ही एफर्ट्स देना स्टार्ट कर दो। So these are the cards for you, pile 3. I hope you're able to connect with this reading. If you're able to connect with this reading, comment down 111 so that you can claim all the positive energy of the universe. And also, if you like this video, don't forget to like, share and subscribe my channel. And also share this video with students whom you think they might need this. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. See you all in the next video.